आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। फिर दिखा मोदी सरकार का दम, भारत के आगे झुके फेसबुक, ट्विटर और गूगल। भारत में लगातार डेटा चोरी का मुद्दा जोरों शोरों से उठ रहा है। सोशल नेटवर्किंग साइट द्वारा भारतीयों की व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग किया जा रहा था। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर आम यूजर्स का पर्सनल डेटा इधर उधर करने की शिकायतें कई दिनों से जारी थी। मोदी सरकार भी फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल प्लेटफॉर्म को आगाह कर रही थी। अब मोदी सरकार के दम के आगे सोशल नेटवर्किंग साइट को झुकना यहाँ पर पड़ा है। ये झुकने पर मजबूर हो गए हैं। दुनिया भर की सोशल साइट्स में इन सभी सोशल साइट का सर्वर भारत से बाहर है। केंद्र सरकार इन कंपनियों पर भारतीय यूजर्स का निजी डाटा भारत में ही रखने का दबाव बना रही थी। मोदी सरकार के इस मामले में बड़ी सफलता मोदी सरकार को मिली है। अब गूगल, फेसबुक, ट्विटर और अमेजोन जैसी बड़ी कंपनियां भारत में ही अपना डाटा सेंटर बनाएगी। इस व्यवस्था से भारतीयों की व्यक्तिगत जानकारी विदेश नहीं जा सकती है। कोई भी दुरुपयोग इसका नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में पहला डाटा सेंटर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। नोएडा में करीब 600 एकड़ में ये बन रहा है, जो 600 करोड़ रुपए में यहाँ पर निवेश वाला डाटा सेंटर शिलान्यास के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विदेशों में डाटा रखने की निर्भरता को खत्म करने की ओर एक कदम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बढ़ाया है। दिल्ली और राजस्थान सरकार के बाद अब गुजरात सरकार ने भी RT-PCR जांच की कीमतें घटाकर 800 रुपए की। गुजरात सरकार ने निजी प्रयोगशालाओं में कोविड-19 संबंधी RT-PCR जांच की कीमत मंगलवार को 1500 रुपए घटाकर 800 रुपए कर दी। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने संवाददाताओं को बताया है, क्योंकि जांच किट की कीमतें कम हो गई है, इसलिए राज्य सरकार ने लोगों को भी ये सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। पटेल ने कहा कि राज्य सरकार से अधिकृत निजी प्रयोगशालाओं आज से RT-PCR जांच के लिए 800 रुपए वसूल करेगी, जो मौजूदा कीमत से 700 रुपए कम है। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के बाद जांच किट की कीमतों में कमी आई है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि नमूने लेने के लिए प्रयोगशाला सहायक को घर पर बुलाया जाता है तो RT-PCR जांच के लिए 1100 रुपए लिए जाएंगे। वर्तमान में घर से नमूना लिए जाने के लिए प्रयोगशालाएं 2000 रुपए वसूल करती है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निर्देशन में सरकार के कोर ग्रुप ने जांच की कीमतों को कम करने का फैसला किया है। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भी हाल में ही RT-PCR जांच की कीमतों को घटाने का निर्णय लिया था। अमेजोन के भारतीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा 6300 रुपए तक का स्पेशल बोनस। अमेजोन अपने भारतीय कर्मचारियों को 6300 रुपए तक का स्पेशल बोनस देने जा रही है। कंपनी का कहना है कि भारतीय कर्मचारियों को दूसरे देशों में कर्मचारियों को दिए गए बोनस के मुताबिक ही स्पेशल बोनस दिया जा रहा है। अमेजोन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि कंपनी के भारतीय परिचालन में काम कर रहे फुल टाइम कर्मचारियों को 6300 रुपए तक और पार्ट टाइम कर्मचारियों को 3100 रुपए यहाँ पर स्पेशल बोनस दिया जाएगा। वही अमेजोन की ओर से ये बोनस 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच नियुक्त किए गए कर्मचारियों को दिया जाएगा। वही आगे उन्होंने कहा है कि मैं सभी को धन्यवाद देता हूं जो लोग सेवा देने में यहाँ पर अमेजोन में सेवा देने की भूमिका निभा रहे हैं। वही भारत में अभी फेस्टिव सीजन चल रहा था, इस दौरान भारतीय कर्मचारियों ने शानदार काम किया, इसलिए कंपनी उन्हें एक बोनस यहाँ पर देना चाहती। ओडिशा सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे आंगनबाड़ी केंद्र, इन पर रहेगा प्रतिबंध। ओडिशा सरकार ने सोमवार को कोरोना के मद्देनजर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक बड़ी सामाजिक और राजनीतिक, खेल, मनोरंजन एवं शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य 31 दिसंबर तक प्रतिबंधित रहेंगे। राज्य सरकार के मुताबिक स्कूलों और शिक्षा विभाग कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं के संबंध में अपने नियंत्रण के तहत स्कूलों को फिर से खोलने की तारीख के संबंध में उचित निर्णय लेने के लिए अधिकृत है। वही सभी शैक्षणिक और तकनीकी कौशल विकास संस्थान के साथ साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्र 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में कई जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। दिसंबर महीने के लिए ओडिशा सरकार ने सोमवार को नया दिशा निर्देश जारी किया है। सरकार ने शादी विवाह कार्यक्रम में यहाँ पर 100 लोगों की जगह 200 लोगों को एकत्रित होने की अनुमति दे दी है। केवल इतना ही नहीं, कोरोना के कारण पहले से चल रहे प्रतिबंध पर भी कई तरह की ढील यहाँ पर सरकार ने दी है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के नियमों को जारी रखा जाएगा। वही अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा पर सरकार ने अभी प्रतिबंध जारी रखा है। बड़े स्तर पर धार्मिक और खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम व राजनीतिक कार्यक्रम करने की अभी सरकार की ओर से अनुमति नहीं है। वही बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी को सशर्त अनुमति सरकार की ओर से दी गई है। हालांकि बिजनेस टू कस्टमर प्रदर्शनी को अनुमति नहीं दी गई है। भुवनेश्वर में प्रसिद्ध तोसाल मेले के आयोजन पर प्रतिबंध सरकार ने लगाया है। इसके अलावा सीसर से सरस
मेले को भी यहाँ पर सरकार ने अनुमति नहीं दी है। विवाह उत्सव के लिए 200 और अंतिम संस्कार के लिए 50 लोगों को एकत्रित होने की अनुमति सरकार की ओर से दी गई। इससे पहले विवाह के लिए 100 लोगों को एकत्रित होने की अनुमति थी। 1 दिसंबर से सभी मेडिकल कॉलेजों को खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है। वहीं स्कूलों को खोलने को लेकर उच्च शिक्षा विभाग के निर्णय लेने की सलाह सरकार ने दी है। वहीं परिस्थितियों को देखते हुए स्कूलों को खोलने को कहा है। वहीं मंदिर मठ को खोलने के लिए निर्णय लेने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन पर सरकार ने छोड़ दी। तमिलनाडु में आ सकता है एक और चक्रवाती तूफान, कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में मौसम विभाग ने एक बार फिर चक्रवाती तूफान की आशंका जताई है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके गहरे कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना जताई गई है, जो कि अगले 24 घंटों में चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इसी के लिए मौसम विभाग ने यहाँ पर 2 और 3 तारीख को यानी 2 और 3 दिसंबर को यहाँ पर दक्षिणी तमिलनाडु, दक्षिणी केरल में भारी बारिश की आशंका जताई है। वहीं चक्रवाती तूफान के प्रभाव से तमिलनाडु, पांडुचेरी और कराईकल, केरल और आंध्र प्रदेश में यहाँ पर 2 से 4 दिसंबर के बीच बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो अगले 24 घंटों में यहाँ पर तूफान में तब्दील हो सकता है। इसी चक्रवाती तूफान के अलर्ट देखते हुए मछुआरों को समुद्र के तट पर न जाने की सलाह दी गई है। वहीं कन्याकुमारी के कलेक्टर ने जो मछुआरों को नाव लेकर समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गए हैं, उन्हें जल्द से जल्द वापस बुलाने की बात कही है। उन्होंने मछली पकड़ने के सभी गतिविधियों को बंद करने की सलाह यहाँ पर दी है। वहीं बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से केरल में 2 से 3 दिसंबर को भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने केरल के 4 जिलों पर रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। आपको बताते चले कि हाल में ही चक्रवाती तूफान निवार ने तमिलनाडु और पांडुचेरी के कई इलाकों में पांडुचेरी कई इलाकों से यहाँ पर तेज बारिश इस तूफान के कारण हुई थी। वहीं ये चक्रवाती तूफान यहाँ पर पांडुचेरी और तमिलनाडु के तट से टकराया था। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान निवार से समुद्र तट से टकराने की प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी था। जिस वक्त तूफान ने समुद्र तट को पार किया था, उस दौरान हवा की रफ्तार अत्यधिक तेज थी। राज्य के जिन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, उनमें तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अलीपुरजा और कोयापट्टनम ये जिले हैं। यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। देश भर में 1 दिसंबर से कमर्शियल सिलेंडर हुआ है महंगा। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत यथावत। सरकारी तेल एवं गैस कंपनियों ने रसोई गैस की कीमत की समीक्षा के बाद 19 किलो वाले कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 55.50 यानी 55 रुपये और 50 पैसे का इजाफा कर दिया है। 47.5 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के लिए 139 रुपये अब अधिक चुकाने होंगे। इससे होटल और रेस्टोरेंट मालिकों की मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई यहाँ पर बढ़ोतरी नहीं की गई है। फिलहाल कीमतों को यथावत रखा गया है। 14 किलो के साथ साथ 5 किलो के रसोई गैस सिलेंडर की कीमत भी पहले की तरह ही बनी हुई है। नई दरें 1 दिसंबर से लागू कर दी गई है। 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत अब 1482 रुपये हो गई है। नवंबर में इसकी कीमत 1426 रुपये थी। इसी तरह ये सिलेंडर 55 रुपये और 50 पैसे महंगा हो गया। ऐसे सिलेंडर होटल, रेस्टोरेंट आदि में उपयोग किए जाते हैं। बिहार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के महासचिव ने कहा है कि 47.5 किलो वाले गैस सिलेंडर के लिए 3,799 रुपये का भुगतान यहाँ पर करना होगा। वहीं नवंबर माह में इसकी कीमत 3560 रुपये थी। इसकी कीमत में 139 रुपये की वृद्धि हुई है। यह भी कमर्शियल सिलेंडर की श्रेणी में ही आता है। वहीं 14 किलो वाले गैस घरेलू सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई यहाँ पर बदलाव नहीं किया गया। इसकी कीमत बिहार में 792 रुपये और 50 पैसे स्तर है। वहीं बाकी दिल्ली और राजस्थान में ये 554 रुपये की कीमत बराबर यहाँ पर पहले जैसी है। वहीं 5 किलो वाले छोटे गैस सिलेंडर की कीमत में कोई वृद्धि नहीं की गई। इसकी कीमत 258 रुपये पर स्तर है। वहीं नई दरें 1 दिसंबर से देश भर में लागू हो गई है। आपको बता दें कि माह के अंत में सरकारी तेल कंपनियां और गैस कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रखकर रसोई गैस की सिलेंडर की कीमतों की यहाँ पर महीने की लास्ट तारीख को इसका समीक्षा करती है। वहीं 1 दिसंबर से जो भी नई यहाँ पर कीमतें हैं उसे लागू करती है। देश में पिछले 16 महीनों में आज 5वीं बार 40,000 से कम कोरोना के केस दर्ज हुए हैं। कल हुई थी 482 लोगों की मौत। देश में आज लगातार 24वें दिन कोरोना के 50,000 से कम नए मामले दर्ज किए गए हैं और पिछले 16 दिनों में 5वीं बार 40,000 से कम मामले आए हैं। आज देश में कोरोना के 31,118 केस मामले आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 4,000
82 लोगों की मौत हुई है। कोरोना मामलों की बढ़ने की ये संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा है। वहीं मौतों की संख्या में दुनिया में भारत 5वें नंबर पर आ गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 54,62,810 हो गई है। अभी तक 1,37,721 लोगों की मौत भारत में हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 41,985 लोग भारत में ठीक हुए हैं, जिसके बाद अब देश में एक्टिव मामलों की संख्या 4,35,703 रह गई है। आपको बता दें कि देश में पॉजिटिविटी रेट 7% है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में कोरोना वायरस के एक्टिव केस, मृत्यु दर और रिकवरी का रेट सबसे ज्यादा है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस के रेट में लगातार भारत में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। भारत में रिकवरी रेट 93.68% है। 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20,000 से कम कोरोना के एक्टिव केस बचे हैं। वहीं 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केस 20,000 से ज्यादा बताए जा रहे हैं। फिलहाल देश में कोरोना मृत्यु दर 1.46% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 93.68% है। एक्टिव केस भारत में 5% से भी कम बचे हैं। ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर भारत के लिए है। सबसे ज्यादा एक्टिव केस फिलहाल देश में महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र में लगातार रोज यहां पर 5,000 के आसपास मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 4,006 नए मामले आए हैं। 86 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में यहां पर 4,006 लोगों की कोरोना वायरस से संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसी 24 घंटों में यहां पर 86 लोगों की मौत भी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक 5,74,380 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 5,33,351 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 9,260 लोगों की मौत हुई है और इस समय 31,769 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। आज से ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि दर में नवंबर की शुरुआत की तुलना में करीब 55% की कमी आई है। अगले 2 सप्ताहों में इसके और कम होने की संभावना जताई गई है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।